बच्चों, बेटा आज हम बात करेंगे NAS टेस्ट यानी नेशनल अचीवमेंट सर्वे। जो टेस्ट आपका नवंबर में होना है, आज हम उसकी बात करेंगे इंग्लिश के पेपर की। समझ रहे हो बात को? राष्ट्रीय उपलब्धि परीक्षण जो अभी तक आपने हिंदी का, गणित का, EVS का कर लिया, आज हम उसमें इंग्लिश का करेंगे। एक बात बताना चाहूँगी बेटा आपको, जो आज हम इंग्लिश का टेस्ट करेंगे ना, ये हिंदी वाले टेस्ट का इंग्लिश वर्जन है। मतलब जो आपने हिंदी में किया था ना, ये उसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट कर दिया है। मतलब वही की वही बातें, वही के वही पैराग्राफ, वही की वही लाइनें इसमें दे रखी हैं। मामूली सा या थोड़ा बहुत चेंज है, वो मैं आपको बता दूंगी। इसीलिए मैं एक बार इंग्लिश में बोलने के बाद आपको हिंदी में भी एक्सप्लेन कर दूंगी, लेकिन मैं अब समझाऊंगी नहीं, क्योंकि मैं हिंदी में इसको पहले ही समझा चुकी हूँ। ठीक है? अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियोज़ में जाके आप वो वीडियो देख सकते हो, या फिर आप सर्च कर लेना ऊपर लिख के NAS टेस्ट, वो जो उसमें वीडियोज़ में आ जाएगा, फिर आप वहाँ से देख के उसको समझ लेना। और इसके क्वेश्चंस के आंसर भी आपको ऑलरेडी पता होंगे, क्योंकि हम हिंदी की वर्कशीट को हल कर चुके हैं। ठीक है बेटा? एक बात और बेटा, मैं आपसे रिक्वेस्ट भी करती हूँ और वैसे भी बोलती हूँ कि आप लोग कभी भी रट्टा मार के कोई काम मत करना। जो काम हम रट्टा मार के करेंगे ना बेटा, उसको हम थोड़े टाइम बाद भूल जाएंगे। इसीलिए आप समझ के करना। समझने का मतलब है उसका अर्थ समझ लो, फिर आप आंसर्स ईजीली दे पाओगे। ठीक है? अगर मेरी बातें, मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि जब भी मैं आपके लिए सॉल्यूशन बनाऊं आपको फटाफट मिल जाए। बेल आइकन को दबा के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए आज हम अपना जो टेस्ट है इंग्लिश का, उसको करते हैं। आज मैं टोटली इंग्लिश नहीं बोलूँगी, क्योंकि बेटा ये उन बच्चों के लिए भी है जो हिंदी मीडियम के हैं और उनको यही वर्कशीट मिली है। ठीक है? इसीलिए हिंदी और इंग्लिश मिक्स लैंग्वेज में बात करेंगे आज। जब इंग्लिश मीडियम के बच्चों की बात होती है तो मैं टोटल इंग्लिश भी यूज़ कर सकती हूँ, लेकिन यहाँ पर वो बच्चे जो हिंदी मीडियम के हैं उनके लिए भी सेम वर्कशीट है, इसलिए मिक्स लैंग्वेज का यूज़ करेंगे। ठीक है बेटा? पहला पैराग्राफ आपका, फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। There was a 16 years old boy named जादव मुलई पायंग। ये एक बार एक 16 साल का लड़का था जिसका नाम था जादव मुलई पायंग। He lived in Assam, वो आसाम में रहता था। One day he saw many snakes and aquatic animals lying dead on barren land। एक बार उसने क्या देखा कि बंजर भूमि पे, जहाँ पे कुछ भी ना उगता हो, वो सांप और बहुत सारे जलीय जंतु, मतलब पानी में रहने वाले जंतु मरे पड़े हैं। दे ऑल डाइड बिकॉज ऑफ द हीट ऑफ द सन एज देयर वॉज नो शेड ऑफ ट्री टू एस्केप ऑन। वो क्यों मरे थे कि वहाँ पे कोई पेड़ नहीं था जिससे उनको छाया मिल सके। ठीक है? वो धूप की गर्मी के कारण मरे थे। ही डिसाइडेड टू प्लांट ट्री सो दैट बैरन लैंड, उसने ऑन दैट बैरन लैंड, उसने डिसाइड किया कि वो उस बंजर ज़मीन पर पेड़ उगाएगा। विद हिज डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क, उसके जो समर्पण और कठिन परिश्रम से, ही ट्रांसपोर्ट दैट बैरन लैंड इनटू ए डेंस एंड ब्यूटीफुल फॉरेस्ट, उसने उसको एक सुंदर, मतलब अपनी मेहनत से वहाँ पे पेड़ लगाकर उसने वहाँ पर एक सुंदर और घना जंगल बना दिया। पीपल कॉल इट मुलाई फॉरेस्ट, लोग उसे मुलाई फॉरेस्ट के नाम से, मुलाई जंगल के नाम से जानते हैं। नाउ मैनी विल्ड एनिमल लिव देयर, और वहाँ पे अब बहुत सारे जंगली जानवर रहते हैं। देयर आर बंगाल टाइगर्स, वहाँ पे क्या क्या है? बंगाल टाइगर, राइनोस, स्नेक्स, एलिफेंट्स एंड मैनी टाइप्स ऑफ बर्ड्स, सांप, हाथी और अनेक प्रकार के पक्षी। ही इज़ नेम्ड एज द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, उसको क्या नाम दिया गया है? द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। ही वॉज अवार्डेड पद्मश्री इन 2015, उसको 2015 में पद्मश्री भी अवार्ड दिया गया। ये पैराग्राफ
बिल्कुल यूं का यूं हमारा हिंदी में आया था। ठीक है, अब मैंने इसकी हिंदी भी बता दी। अब हम अपने क्वेश्चन आंसर करेंगे। पहला है जादव मुलाई पायंग वाज नेम्ड एज, उसको क्या नाम दिया गया था बेटा? द फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया। तो जो करेक्ट ऑप्शन है सी, उसको टिक कर लीजिए। व्हाट इज़ द यूनिक अबाउट द मुलाई फॉरेस्ट, जो मुलाई फॉरेस्ट था उसमें खास बात क्या थी? इट इज़ ए डेन फॉरेस्ट, इट इज़ डेवलप ऑन बैरन लैंड, ये कहाँ पर बनाया गया था? बंजर भूमि पे। तो जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट है हमारी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, वाई इज इट कॉल्ड द मुलाई फॉरेस्ट, इसको मुलाई फॉरेस्ट क्यों कहते हैं? क्योंकि ये किसने बनाया था? मुलाई पायंग ने, जादव मुलाई पायंग ने बनाया था। ठीक है, इस पेज पे ये ऑप्शन नहीं है, नेक्स्ट पेज देखते हैं। थर्ड जो ऑप्शन है इट इज़ डेवलप बाय जादव मुलाई, ये करेक्ट है, इसको टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है जादव मुलाई वाज एबल टू डेवलप द मुलाई फॉरेस्ट बिकॉज ही वाज, वो क्या था? ऑनेस्ट था, वरीड था, टायर्ड था, हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड, वो था बेटा हार्ड वर्किंग एंड डेडिकेटेड। ये पैराग्राफ के बीच में भी दिया है। व्हाट जादव मुलाई पायंग वांटेड टू डू, वो क्या करना चाहता था? वो एनवायरनमेंट को बचाना चाहता था, इसीलिए तो उसने पेड़ लगाए। तो ए ऑप्शन करेक्ट है, ही वांटेड टू सेव द एनवायरनमेंट। नेक्स्ट है आपका रामू एंड द मैंगोज। अगर आपको कहानी याद हो तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो मैं एक बार रिपीट कहानी पहले हिंदी में बता देती हूँ, फिर इंग्लिश पढ़ूंगी। कि एक बार रामू का मालिक रामू के लिए मतलब 2 आम लेके आया मालिक, एक आदमी, उसका जो नौकर था वो रामू था। उसने दोनों आम रामू को दिए कि इनको काट के ले आओ, मेरा दोस्त आने वाला है। रामू ने जब आम काटे तो उसने एक फाँक या एक टुकड़ा ले लिया चखने के लिए, तो उसको आम बहुत ज़्यादा पसंद आए, तो उसने धीरे धीरे करके सारे आम खा लिए। अब उसने सोचा कि मालिक उसे मार डालेंगे, उसे गुस्सा करेंगे, नौकरी से निकाल देंगे, इसीलिए उसने एक चाल चली। क्या चाल चली? उसने मालिक को बोला कि मालिक आम काटने के लिए चाकू में धार नहीं है, आप धार लगा दीजिए। तो मालिक चाकू में धार लगाने लगा। तभी वहाँ पर उनका दोस्त आ गया जिसके साथ उन्होंने आम खाने थे। रामू ने जाकर उस दोस्त को कहा कि क्या आपकी मेरे मालिक के साथ कोई लड़ाई हो गई है? तो क्योंकि मेरे मालिक चाकू की धार तेज कर रहे हैं। अब वो दोस्त डर गया कि कहीं मालिक जो है उसे मारने के लिए चाकू तेज नहीं कर रहा, और वो दोस्त वहाँ से भागने लग गया। तभी रामू अपने मालिक के पास वापस गया और जाकर बोला, मालिक आपका दोस्त दोनों आम लेकर भाग रहा है। मालिक ने देखा कि उनका दोस्त भाग रहा है तो उन्हें रामू की बातें सच्ची लगी। वो बहुत खुश हुए रामू से कि उन्होंने उस धोखेबाज दोस्त से या बेईमान दोस्त से उनका पीछा छुड़ा दिया। ठीक है, और उन्होंने रामू के लिए बहुत सारे आम लाए कि रामू तुम बहुत अच्छे हो। तो देखिए रामू ने अपनी चालाकी से मालिक को गुमराह किया और दोस्त को भी गुमराह किया। ये हिंदी में हमारा था। आप वर्ड टू वर्ड बिल्कुल सेम हिंदी पढ़ना चाहते हैं तो हिंदी के जो आपका NAS का टेस्ट था उसको ओपन कर लीजिएगा। अब मैं इसको इंग्लिश में पढ़ देती हूँ। पैराग्राफ आप लोगों को समझ आ चुका है। वंस देयर वाज ए रिच मैन लिविंग इन तमिलनाडु, एक अमीर आदमी तमिलनाडु में रहता था। वन डे ही बॉट 2 मैंगोज एंड गिव इट टू द सर्वेंट रामू, एक दिन वो 2 आम लाया और रामू को दिए। ही टोल्ड हिम टू कट द मैंगोज इन टू पीसेज एज हिज फ्रेंड इज़ अबाउट टू रीच, उन्हें रामू को बोला कि इनको काट के ले आओ, मेरा दोस्त आने वाला है। वाइल कटिंग द मैंगोज रामू टेस्टेड इट टू मेक श्योर द मैंगोज आर नॉट श्योर, रामू ने चखने के लिए कि कहीं आम खट्टे तो नहीं हैं एक टुकड़ा खाया। मैंगोज वर एक्सट्रीमली स्वीट एंड जूसी, जो आम थे वो बहुत ही मीठे और रसीले थे। इट इज़ सो स्वीट, रामू ने बोला बहुत मीठे हैं। इफ़ आई ईट जस्ट ए पीस मोर द मास्टर विल नेवर नो, अगर मैं एक टुकड़ा और खा लूँगा तो मास्टर को या मालिक को कुछ पता नहीं चलेगा। ही थॉट टू हिमसेल्फ, उसने खुद सोचा। ही एट 1 मोर पीस एंड इन ए फ्यू मिनट्स द प्लेट वाज एम्प्टी, और उसने एक पीस और खाया और इस तरह से खाते खाते धीरे धीरे प्लेट खाली हो गई। रामू वाज वेरी स्केर्ड अबाउट हिज मास्टर विल फायर हिम फ्रॉम द जॉब, रामू बहुत परेशान हुआ कि उसका मालिक उसे नौकरी से निकाल देगा। ही केम अप
विद एन आइडिया, उसके दिमाग में एक आइडिया आया। ही वेंट टू हिज मास्टर एंड सेड दैट ही कैन नॉट कट द मैंगोज एज द नाइफ इज ब्लंट। उसने अपने मालिक को कहा कि वो आम काट नहीं सकता क्योंकि चाकू में धार नहीं है। ही गेव ए बिग नाइफ टू हिज मास्टर टू शार्पन इट। उसने अपने मालिक को दिया कि इसकी धार को तेज कर दीजिए। रामू सा हिज मास्टर्स फ्रेंड कमिंग। रामू ने देखा उसके मालिक का दोस्त आ रहा है। ही वेंट आउट ऑफ हाउस क्वाइटली। वो चुपचाप घर से बाहर गया एंड आस्क हिज मास्टर्स फ्रेंड। अपने मास्टर के दोस्त को क्या कहा? इज़ एवरीथिंग ऑल राइट बिटवीन यू एंड माई मास्टर एज माई मास्टर इज शार्पनिंग हिज नाइफ एंड एंगरली वेटिंग फॉर यू। क्या मेरे मालिक और आपके बीच में सब कुछ ठीक है? मेरे मालिक ना चाकू की धार को तेज कर रहे हैं और गुस्से में आपका इंतज़ार कर रहे हैं। द फ्रेंड गोट स्केयर्ड एंड स्टार्टेड रनिंग एज फास्ट एज ही कुड। वो जो दोस्त था वो डर गया और जितनी जल्दी वो वहाँ से भाग सकता था वो भागने लगा। रामू वेंट इनसाइड द एंड स्टार्टेड क्राइंग। रामू अंदर गया और रोने लगा। ही सेड, मास्टर, मालिक, योर फ्रेंड हैज़ टेकन बोथ द मैंगोज एंड ही इज़ रनिंग। आपके दोस्त ने मुझसे दोनों आम ले लिए और वो भाग रहे हैं। द मास्टर सा हिज फ्रेंड रनिंग एंड ही आल्सो स्टार्टेड रनिंग आफ्टर हिम विद द नाइफ इन हिज हैंड। मालिक ने दोस्त को भागते हुए देखा और मालिक भी उसके पीछे हाथ में चाकू लेकर भागने लगे। मास्टर कुड नॉट कैच हिज फ्रेंड एंड केम बैक होम। मास्टर जो है अपने दोस्त को पकड़ नहीं पाए और घर वापस आ गई। ही थैंक्ड रामू फॉर सेविंग हिम फ्रॉम ए ग्रीडी मैन। उन्होंने रामू को धन्यवाद किया एक लालची इंसान से बचाने के लिए। ही बोट मोर मैंगोज फॉर रामू एज टिप। उन्होंने रामू को टिप देने के लिए और आम लेके आए। ठीक है, अब आपका पहला क्वेश्चन है, रामू वॉज स्केयर्ड ऑफ थिंकिंग दैट हिज मास्टर विल फायर हिम फ्रॉम हिज जॉब। वट इज़ मीनिंग ऑफ फायर इन द अबव सेंटेंस। रामू ने सोचा उसके मालिक उसे नौकरी से निकाल देंगे। यहाँ पे निकालना जो फायर मतलब फायर का अर्थ है निकालना। ठीक है, आग लगाना नहीं। आपको यही बताना है कि फायर का क्या मतलब है। ही विल बर्न रामू, वो रामू को आग लगा देंगे। ही विल थ्रो रामू आउट ऑफ जॉब, वो रामू को नौकरी से निकाल देंगे। तो इसका है बेटा बी, रामू को नौकरी से निकाल देंगे। द वर्ड्स कटिंग एंड रनिंग आर, ये वर्ड्स क्या है बेटा? ये वर्ब्स हैं। सी ऑप्शन वर्ब्स। कैन नॉट मे आल्सो बी रिटन कैन नॉट, कांट लिख सकते हैं इसको बी ऑप्शन। जो ये होता है ना कांट, ये होता है कैन नॉट। समझ गए? नेक्स्ट आपका, मास्टर वाज रनिंग बिहाइंड हिज फ्रेंड। मास्टर अपने दोस्त के पीछे क्यों भाग रहे थे? वो उससे अपने आम लेना चाहते थे। ही वांटेड टू किल हिम, वो उसे मारना चाहते थे। ही वांटेड टू कट द मैंगोज, वो आम काटना चाहते थे। ही वांटेड टू टेक हिज मैंगोज बैक, वो अपने आम वापस लेना चाहते थे। सी ऑप्शन करेक्ट है। हु इज़ द स्मार्टेस्ट पर्सन इन द स्टोरी, सबसे होशियार आदमी कौन था स्टोरी में? रामू। बी ऑप्शन आपका। ठीक है, नेक्स्ट आपका, रीड द गिवन एडवर्टाइजमेंट केयरफुली। आपको इस एड को, एडवर्टाइजमेंट को, विज्ञापन को ध्यान से देखना है और आंसर देने हैं। ठीक है, बाल दिवस के लिए ये एक आपका, जैसे वो बुक का पेज था वहाँ पे, ये थोड़ा सा अलग है, बस पिक्चर का फ़र्क है, बातें वही हैं। बाल दिवस की ये बुक है, ये आपकी नेशनल रेल म्यूजियम द्वारा दी गई है। ठीक है, इसके बारे में जो जो बातें होंगी वो मैं साथ साथ भी एक्सप्लेन कर दूंगी। पहला है, दिस एडवर्टाइजमेंट इज़ अबाउट। ये एडवर्टाइजमेंट किसके बारे में है? ये बाल दिवस के बारे में है बेटा। और ये किसने ऑर्गेनाइज़ किया है? नेशनल रेल म्यूजियम में। इसमें ऑप्शन यही है हमारा पहला, नेशनल रेल म्यूजियम। बाल दिवस पर ये प्रोग्राम कर रहे हैं, यहाँ लिखा हुआ है इज़ सेलिब्रेटेड बाल दिवस ऑर्गेनाइजेशन इज़ कनेक्शन विद बाल दिवस। ठीक है, तो ये सेलिब्रेशन ऑफ बाल दिवस है आपका पहले का बी ऑप्शन। ठीक है, ये पूछा ये किसके बारे में है, ये नहीं पूछा ये किसने बनाया है, किसके बारे में? ये बाल दिवस के प्रोग्राम के बारे में, सेलिब्रेशन के बारे में। सेकंड, हु इज़ ऑर्गेनाइज़र, किसने ऑर्गेनाइज किया बेटा? ये हमारा किया है नेशनल रेल म्यूजियम, यहाँ पे भी लिखा हुआ है और पहली लाइन में भी लिखा हुआ है। सेकंड, सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है, व्हाट डू यू नीड टू फॉर रजिस्ट्रेशन द इवेंट। अगर आपको रजिस्ट्रेशन करना है तो क्या करेंगे? देखिए मैं बताती हूँ।
यहाँ पे देखिए ड्राइंग एंड पेंटिंग कंपटीशन लिखा हुआ है। रजिस्ट्रेशन ओपन होंगे 4:30 बजे से, तारीख है 5/11/2000, पूरा 2000, एक्सेस का मतलब 00। स्पेशल इवेंट्स क्या है, म्यूजियम में स्टार अट्रैक्शन है फॉर हेरिटेज, रोमांस, नोट, ये मुझे क्लियर नहीं आ रहा है, नोस्टेल्जिया लिखा हुआ है शायद, एजुटेनमेंट, ठीक है। क्या क्या है, फेरी क्वीन है, मोनोरेल है, एसी इंडोर गेम है, जॉय ट्रेन है, लॉन्स है, ठीक है। रजिस्ट्रेशन के लिए आपको फ्री एंट्री ओनली टू प्री रजिस्टर, जो पहले रजिस्टर करेंगे उनके लिए फ्री एंट्री है, ठीक है बेटा। तो अब इसके वहाँ देख लेते हैं ऑप्शंस क्या क्या हैं। वी नीड टू प्री रजिस्टर आवर सेल्फ, हमें खुद को पहले प्री रजिस्ट्रेशन करना है, बिल्कुल सही, इसका ए ऑप्शन ही करेक्ट है। यही हमने पढ़ा था कि जो पहले रजिस्टर करेंगे उनको एंट्री मिलेगी। चूज द वेब एड्रेस नेशनल रेल म्यूजियम वेबसाइट, इसका है बेटा हमें इसकी www.रेल म्यूजियम, क्योंकि रेल म्यूजियम है .ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। और ये हमारे वहाँ पे भी दी है, वो दिखा देती हूँ, थोड़ा सा क्लियर कम है। www. यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है railmuseum.org, यही मैंने आप लोगों को बताया था, सी ऑप्शन है इसका, www.railmuseum.org। राइट द सिनोनिम, पर्यायवाची बताना है आपको, सेम मीनिंग बताना, पॉपुलर, फेमस, बी ऑप्शन है, ठीक है बेटा। इस तरह से इसको आप सोल्व कर लीजिएगा। उम्मीद करती हूँ सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।